अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। पंजाब में नमूनिया का मर्ज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आज भी 12 बच्चे जाँ बहक हो गए। रवा माह अमवात की तादाद बढ़कर 220 हो गई है। अस्पतालों में जनरल वार्ड्स बीमार बच्चों से भर चुके हैं। वालिदैन भी खौफ और हिरास में मुब्तला हैं। उनका ये कहना है कि मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं रही। हुकूमत की जानिब से हंगामी इक़दामात नज़र भी नहीं आ रहे हैं। रवायती तौर पर इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन का नाज़रीन ये कहना है कि मौसम के बायस बच्चों में नमूनिया में मुब्तला होने की शरह भी अब ज़्यादा हो गई है। बच्चों को मर्ज से महफूज कैसे रखा जाए, वालिदैन को क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। लेकिन पंजाब में नमूनिया की क्या सूरत हाल है, इस पर रिपोर्ट तैयार की गई है। पहले आपको वो दिखाते हैं। फेफड़ों के इन्फेक्शन को मेडिकल इस्तिलाह में नमूनिया कहा जाता है, जो आमतौर पर 2 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद को कमजोर मुदाफती निजाम के बायस जल्द मुतासर करता है। इसमें मरीज को खांसी, बुखार और सांस में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आजकल के मौसम में जो है ना ज़्यादातर डायरिया के पेशेंट्स आ रहे हैं और जो और ज़्यादा सर्व है ना वो है नमूनिया और एब्डोमिनल पेन। इस तरह के पेशेंट जो ना वो हमें ज़्यादा डील करने को मिल रहे हैं। हम यही कहेंगे कि इतनी सर्दी में अब घर बैठे अपनी एहतियात करें। मौसम की वजह से काफ़ी पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। नज़ला ज़ुकाम खांसी के पेशेंट्स काफ़ी हैं यहाँ पे। 90% जो होते हैं बच्चे वो नमूनिया का शिकार हो रहे हैं, तो इस और जो बड़े हैं वो ज़्यादातर सांस की तकलीफ के साथ आ रहे हैं ना, तो एहतियात करें ताकि उनको ना हो नमूनिया वगैरह। बैक्टीरियल, वायरल और माइकोप्लाज्मा नमूनिया इस वक्त बच्चों के लिए खतरा बनता जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद मसूद शेख कहते हैं कि बच्चों और बड़ों में नमूनिया का मर्ज सर्दी की वजह से बढ़ गया है। बच्चों को गर्म कपड़ों के साथ कवर करना जरूरी है। छोटी उम्र के बच्चे हैं या बड़ी उम्र के लोग और ऐसे लोग जिनको पहले से दमा या कोई सांस के अमराज हैं, उनके अंदर नमूनिया की ज्यादा शिद्दत देखने में आ रही है। और इससे बचने का तरीका ये है कि अलग सुबह बाहर निकलते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। रात को लेट आवर में बाहर निकलने से एहतियात करें, सर को ढांप के रखें। हर साल जो नमूनिया के लिए एक वैक्सीन अवेलेबल होती है जो नज़ला ज़ुकाम खांसी को भी कम करती है और नमूनिया की शिद्दत को भी कम करती है, उस वैक्सीन को लगा के रखें। बच्चों में नमूनिया का मर्ज 24 घंटे में 12 बच्चों की जिंदगी निगल गया। गुजरांवाला और भावलपुर से 3-3, रावलपिंडी से 2, लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा और रहीम यार खान से 1-1 बच्चा इनमें शामिल है। पंजाब में 1077 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। हुमा बट, आज न्यूज, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की नाज़रीन। लाहौर में नमूनिया की क्या सूरत हाल है, हसन अमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जो मौसम के एक्सपर्ट के साथ मौजूद हैं। हसन, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी शदीद धुंध जो है वो छाई रहती है और उसके साथ साथ सर्दी में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस सर्दी के बायस जो है वो नमूनिया के केसेस में भी इजाफा होता जा रहा है। इसी हवाले से आज हम जानेंगे चीफ एटोलॉजिस्ट चौधरी असलम से। फॉग में जब सूरज से जो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता और मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान जो फ़र्क है बहुत कम होता है, तो सर्दी की बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो जैसे लाहौर का टेम्परेचर इस दौरान 4 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, लेकिन लग इस रहा है जैसे माइनस में, तो इससे जैसे खुश्क सर्दी होती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियां जन्म लेती हैं। तो क्योंकि बारिश को काफ़ी टाइम हो गया इस इलाके में हुए। बारिश के कब इम्कानात है? बारिश देने वाला सिलसिला एक पाकिस्तान में दाखिल होगा अगले कोई 3 दिन के दौरान, तो उसमें फिर बारिशें और फरवरी के पहले हफ्ते में भी बारिशें हैं, तो इससे काफ़ी अच्छा मौसम हो जाएगा, बल्कि इससे धुंध से जो है वो भी छुटकारा हासिल होगा। हाँ जी बिल्कुल, चीफ एटोलॉजिस्ट चौधरी असलम हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने वेदर के जो है वो तफसीलन हमें अपडेट दी और उन्होंने कहा कि बारिश के इम्कानात हैं, जिससे जो है बारिश होगी और जो बीमारियों के जो केसेस हैं वो भी उनमें कमी होगी। और इसके साथ साथ जो धुंध, जो रात को काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ जाती है, जिससे ट्रैफिक के काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो लोगों को सामना करने पड़ते हैं, उससे भी जो है निजात मिल जाएगी। जी नाजरीन, तमाम तर सूरत हाल आपको एज लाइव और उसके बाद हमने पैकेज में बताई आपको। रियाज अहमद हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। पंजाब की सूरत हाल पहले रियाज से जान लेते हैं। रियाज, इस वक्त पंजाब में क्या सूरत हाल है, हुकूमत क्या काम कर रही है? जी, अगर पंजाब की सूरत हाल देखा जाए तो पंजाब भर में आज एक दिन के 24 घंटों के दौरान जो है वो 1077 नमूनिया के मरीज जो है वो अस्पतालों में आए और जो लोग आज अस्पतालों में आए उनकी उम्रें जो है वो 6 माह से 5 साल के दरमियान हैं। और अगर देखा जाए कि माह जनवरी में कितने मरीज आए नमूनिया के, तो वो 11,857 हैं, जो
रवां साल जो है वो नमूनिया का शिकार होकर अस्पतालों में पहुंचे। इसी तरह लाहौर की जो सूरत हाल है वो 251 24 घंटों में मरीज जो है वो नमूनिया के वो यहाँ पर आए हैं। और इसी तरह जो 24 घंटों के दौरान अगर देखा जाए इस महीने तो 1057 मरीज जो हैं वो लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। नमूनिया के हवाले से बच्चे बीमार हो रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत का और महकमा सेहत का ये कहना है कि बच्चों को सर्दी से बचा कर रखें। उसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है हुकूमत और महकमा सेहत की तरफ से खुश्क सर्दी है, और खुश्क सर्दी के साथ जो स्मोग है वो सबसे अहम रोल अदा कर रही है नमूनिया का। चूँकि उनका ये कहना था कि बच्चों को फौरी तौर पर जो हिफाजती टीके हैं वो लगवाए जाएँ ताकि बच्चे जो है वो इस तरह के जो बीमारी है इससे वो दूर रहें। आपने हमें अपडेट किया। हमें अभी ज्वाइन किया है प्रोफेसर मोहम्मद हारून हामिद साहब ने, माहिर सेहत है। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर जैसे भी रिपोर्टर ने बताया और पंजाब गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि सर्दी की वजह से, स्मोग और फॉग की वजह से इस तरह की सूरत हाल है कि बच्चे मतलब अब वो सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सर क्या कहेंगे, मतलब 220 बच्चे सिर्फ जनवरी के महीने में स्मोग, सर्दी, फॉग, ये तो मतलब गुज़िश्ता कई सालों से है। इस बार ऐसी कौन सी चेंजेस है जो बच्चों पे इस तरह से असर कर रही है? बहुत शुक्रिया। देखिए इस दफ़ा जो गर्मी, इसकी सर्दी की शिद्दत है शुमाली पंजाब में, ये बहुत सारे सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। और इसमें सूरत हाल इसलिए पेचीदा हो गई है कि मौसम बिल्कुल खुश्क है। कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई और ये खुश्क और सर्द मौसम जो है ये बहुत सारे जरासीमों की नशो नुमा में मुमिद मावन होता है, जिसमें बहुत सारे वायरसेस भी हैं और बैक्टीरिया भी हैं। तो इसकी वजह से छोटे बच्चे जो हैं इस ठंड की वजह से उनकी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर रहती है, जिसकी वजह से बड़े आसानी से वो इन वायरसेस, बैक्टीरिया का शिकार होते हैं, छाती की इन्फेक्शन, निमोनिया के शिकार हो जाते हैं। इसमें मैं ये आपको बताता चला दूं, ख़ास तौर पे हमने देखे में ये आ रहा है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनके माँ बाप किसी वजह से उनको हिफाजती टीके नहीं लगवा सके या वो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है, उनमें ये ज़्यादा शिद्दत से हमला हो रहा है। तो इसलिए ये एहतियातें करना ज़रूरी है। ठीक है सर, आपने ठीक कहा। आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर टीपू सुल्तान साहब ने, हेल्थ एक्सपर्ट है। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर अभी हमने बात की मोहम्मद हारून से, उनका कहना ये था कि सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिन बच्चों में कम है उन पे असरअंदाज हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा कि बच्चों को सर्दी से बचाए रखें। लाहौर खासकर पंजाब में अगर देखा जाए तो सर्दी की शिद्दत हमेशा ही इतनी होती है। क्या कर रही है पंजाब गवर्नमेंट, वालिदैन को क्या करना चाहिए? और इस बार 220 अमवात। टीपू सुल्तान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। जी सर। इसमें मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हम बड़े तवातुर से मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू अपने अवाम तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि इस बार सर्दी की शिद्दत में थोड़ा इजाफा भी हुआ है और दौरानिया में भी इजाफा हुआ है। और खुश्क सर्दी की वजह से जो बच्चों के अंदर सांस की तकालीफ है, जिसमें बिलखसूस वायरल नमूनिया है, उसका इंसिडेंस जो है वो खासा बढ़ गया है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमें वालिदैन को ये आगाही देने की बड़ी ज़रूरत है कि न सिर्फ ये कि बच्चों को हिफाजती टीके मुकम्मल तौर पे लगवाएं, बच्चों की खुराक का बहुत ख्याल रखें और बच्चों को ऐसी तमाम भीड़ भाड़ वाली जगह, मसलन बाजारों के अंदर, मसलन ऐसी तमाम समाजी तकारीब के अंदर जहाँ पे बंद कमरे के अंदर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और उनमें से नेचुरली इन दिनों में कुछ बच्चों में और कुछ बड़ों में सांस की तकलीफ जो है वो होती है, जिसमें नमूनिया भी शामिल होता है। वो लोग खांसते हैं, वो जो खांसते हैं तो उसका जरासीम का फैलाव करते हैं। तो इस सूरत में जो कम कुव्वत मुदाफ़त वाले, जिनमें अमूमन छोटे बच्चे और बड़ी उम्र के अफराद हैं, वो इन जरासीम का आसानी शिकार हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम लोगों को, इन तमाम एज ग्रुप्स के लोगों को इस सिलसिले में बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। ठीक है सर। और अगर हिफाजती टीके मुकम्मल तौर पे लगवाए गए हों, जिसमें बिलखसूस नमूनिया का टीका है, तो अमूमी तौर पे देखा गया है कि ऐसे बच्चों में या ऐसे अफराद में इसका या तो बहुत हल्का सा अटैक होता है या वो मुकम्मल तौर पे महफूज रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने अवाम में
ये आगाही मुकम्मल तौर पे पैदा करें। सर, आगाही की बात तो आपने ठीक कही, आवाम को अवेयरनेस ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि पंजाब में हर साल या हमेशा से ही इतनी सर्दी रहती है। अब ये जो 25 दिन में 220 बच्चे हैं, या फिर आज से हम अगर 3 दिन पहले की बात करें 82 बच्चों की खबर जब आ रही थी, तो पंजाब गवर्नमेंट का कहना ये था कि इस तरह के जो केसेस हैं 80, 82 या 220 ये नॉर्मल हैं। तो इससे पहले जो गुज़िश्ता सालों में सर्दी रही है, हमने तो कभी नहीं देखा कि नमूनिया के इतने केसेस और फिर बच्चों पे इस तरह से उसका असर हो। जी टीपू सुल्तान साहब, आपसे है ये सवाल। बता रहा था कि ठीक है टीपू सुल्तान साहब, आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी जी, तो मैं इसमें बता रहा था कि जनरली ये सर्दी का दौरानिया और सर्दी की जो शिद्दत में इतना इजाफा इससे पहले नहीं देखा गया। इस बार जो दौरानिया लंबा हुआ है और बारिश ना होने की वजह से जो इसमें थोड़ी सी खुश्क सर्दी और स्मॉग का एलिमेंट ऐड हो गया, इस वजह से सांस की तमाम किस्म की तकलीफ और बिलखसूस नमूनिया ठीक है, साथ ही रहिएगा टीपू सुल्तान साहब। हम एक दफ़ा फिर जाएंगे मोहम्मद हारून हामिद की जानिब। हारून हामिद साहब, अगर देखा जाए तो 2017-18 फॉग और स्मोक का अगर मतलब बात की जा रही है, टीपू सुल्तान साहब ने कहा कि उसका एलिमेंट ज़्यादा है, तो ये गुज़िश्ता 5-6 सालों से ही फॉग बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिछले सालों में इस तरह के केसेस नहीं देखे गए हैं। जी देखिए, इस दफ़ा हम जो अनयूजुअल वायरसेस भी देख रहे हैं, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले ज़ाहिर है कोरोना वो भी एक रेस्पिरेटरी वायरस था, उसकी वजह से भी बहुत मसाइल पैदा हुए, और इस दफ़ा भी ख्याल ये था कि कोई इस तरह का वायरस ना हो, लेकिन तहकीक से ये तो पता लग गया कि वो तो नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल इस मौसम के वायरसेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, RSV वायरस, और ये जो दूसरे वायरसेस होते हैं, ये मौसम की शिद्दत और मौसम की जो है, इसमें चूंकि ये खुश्क मौसम है, इसमें ये ज्यादा तेजी से फैल रहा है। और ये भी हमने देखा है कि इस दफा का जो वेरिएंट है, गालबन ये वेरिएंट ज्यादा, इसको हम कहते हैं कि इसकी विरुलेंस ज्यादा है, और ये ज्यादा तादाद में भी और ज्यादा शिद्दत से हमलावर हो रहा है। देखिए, ये मैं जो बात पहले कह रहा था, ये बहुत अहम है, और डॉक्टर साहब ने भी ये कहा कि इसमें हिफाजती टीकों का लगवाना और ग़िज़ाइयत ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताता चला जाऊँ, गवर्नमेंट ने इस हवाले से एक कमेटी भी बनाई है, जो जिसमें प्रोफेसर साहिबान है, वो अपना काम भी कर रहे हैं, और उन रिकमेंडेशंस के ऊपर एक तो ये है कि जो खास तौर पे इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसकी वैक्सीन मुख्तलिफ जगहों पे इसकी शुरू कर दी गई है। ये मैं बताता चाहूँ कि ये जो वैक्सीन है, असल में हम 9 महीने से नीचे तो लगा नहीं सकते, लेकिन उससे ऊपर बच्चों को खास एरियाज में ये लगाना शुरू कर दी गई हुई है। दूसरा ये कि ये स्मॉग और जो फ़िज़ाई आलूदगी है, उसकी वजह से भी मसाइल हैं, और इस पे भी गवर्नमेंट का डायरेक्टिव बहुत अर्सा पहले आ चुका हुआ है, और इस पे मुझे मालूम है इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है कि जो लोग भी बाहर निकले वो मास्क लगा के निकलें, और ख़ास तौर पे भीड़ भाड़ की जगहों पे जाएं तो मास्क लगा के रखें ताकि वायरस से बच सके। सर, वो तो आपने ठीक कहा, लेकिन ये 2 साल के बच्चों या उससे कम उम्र बच्चों में हो रहा है। अब उनको किस तरह से मास्क लगाए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो अमवात हुई है, 220 का जो फिगर हमारे पास है, वो सिर्फ बच्चों का ही है। उसके अलावा 11,000 से ज़ायद केसेस पंजाब में रिपोर्ट भी किए जा चुके हैं। इसके लिए हुकूमत क्या कह रही है, एक बार हम अपने रिपोर्टर से बात करेंगे। रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, पंजाब की सूरत हाल से तो आपने आगाह किया, लेकिन वहाँ की वैक्सीनेशन का बताइए, क्योंकि अब देखा जाए तो पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो क्या पंजाब हुकूमत ने वैक्सीनेशन के हवाले से कुछ किया है? जी, अभी तक पंजाब वैक्सीनेशन के हवाले से तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर है कि जब भी कोई इस तरह का काम होता है तो कमेटियां बना दी जाती हैं। अगर मैं हुकूमत ये जांच लेती कि क्योंकि स्मोक पहले ही पंजाब में ज़्यादा थी और सर्दी का दौरानिया भी अब बढ़ता जा रहा है, तो ये महकमा मौसमियात से मिलकर पहले ही कमेटी बना दी जाती और लोगों को अवेयरनेस दे दी जाती, तो शायद किसी के बच्चे ना मरते। अब 220 बच्चे पंजाब में जो है वो हलाक हो चुके हैं। अब सोचने की बात यह है कि सिर्फ पंजाब हुकूमत का ये काम है, वैक्सीनेशन नहीं अभी की, सिर्फ ये है कमेटी बना दी है, वो उस पर अभी काम कर रही है। काम कब करेगी, कब खत्म करेगी, जब तक मजीद लोग, अल्लाह ना करे ऐसा होकर लोगों के बच्चे मर जाएं और वो इस तरह का नुकसान हो, मजीद लोग बीमार हों, ये सबसे पहले कमेटियां पहले बन जाती तो महकमा मौसमियात को शामिल करते और उसमें दूसरे लोगों को भी शामिल करते, डॉक्टर को शामिल करते, कि सर्दी आ रही है, स्मोक भी है और उसके अलावा ज़ाहिर स्मोक भी होगा, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, फॉग होगा, ये सारी चीज़ें देखते उसके बाद कमेटी बनाते और फिर लोगों को पहले ही अवेयर कर दिया जाता तो शायद इतनी ज़्यादा नुकसान ना होता। लेकिन अब कमेटी बना दी गई है, वैक्सीनेशन अभी तक पंजाब। ठीक है रियाज, साथ साथ ये बताइएगा कि हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है, क्योंकि वालिदैन बहुत परेशान है कि अस्पतालों में जगह नहीं है, एक बेड पे 2-2, 3-3 बच्चे हैं और मजीद रिपोर्ट भी हो रहे हैं।
मसला यह है पंजाब के हॉस्पिटल में अब जगह नहीं है, एक बेड पर एक दो नहीं है बल्कि 3-3 4-4 बच्चे भी लटाए हुए हैं और वहाँ पर उनको जो है वो उनका इलाज जारी है। और ना सिर्फ बेड्स की कमी है बल्कि अद्वियात की भी वहाँ पर कमी शॉर्टेज होना शुरू हो गई। लेकिन पंजाब हुकूमत का एक ही काम है, वो कमेटी बना दी गई है, वो कमेटी सब कुछ करेगी। कमेटी कब खत्म होगी, कमेटी कब काम खत्म करेगी वो हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि एक बेड पर 4-4 बच्चों का इलाज जारी है, अद्वियात वहाँ पे नहीं है, बेड्स नहीं है, इस पर कमेटी कुछ काम नहीं कर रही। ठीक है रियाज, साथ साथ ये बताइएगा जिस तरह से हमने कोविड के दिनों में देखा था, जब कोरोना वायरस फैल रहा था तो हुकूमत की जानिब से SOPs आ गए थे, उनको बताया गया था कि मास्क लगाना है, घरों में रहना है। इस तरह का कोई SOP ये नमूनिया के दौरान जारी किया गया है? बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से SOPs जारी किया गया है कि वो कोशिश करें जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी मास्क लगाकर बाहर निकलें, और जो बच्चे हैं उनको सर्दी से महफूज रखा जाए, वहाँ उनको हिफाजती टीके लगवाए जाएं और उनकी खुराक का खास तौर पर ख्याल रखा जाए। ये पंजाब हुकूमत की तरफ से SOPs जारी किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब हुकूमत का कोई इनकलाबी काम जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। इसके अलावा पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई SOP नहीं है और हुकूमत अब क्या कर रही है ये भी एक सवालिया निशान है। प्रोफेसर टीपू सुल्तान, प्रोफेसर हारून हामिद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर रियाज अहमद भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबके वक्त का नाज़रीन बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।